अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा से 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। इससे पहले भी काफी बड़ी और मोस्ट यूज्ड ऐप्स जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और इवन क्लीन मास्टर जैसी ऐप्स भी बैन हो रखे हैं। लेकिन आज हम 10 ऐसे मोबाइल गेम्स की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में बैन हो गए हैं, और बाकी और 10 गेम्स की बात करेंगे और उनका रीजन भी जानेंगे। तो इन गेम्स के बारे में जानने के लिए यार वीडियो को एंड तक देखना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। लाइफ आफ्टर एक 3D सर्वाइवल गेम है। इसको नेटीज गेम्स ने बनाया है। इस गेम का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग था। इसमें हम वर्ल्ड में कुछ लास्ट सर्वाइवर्स होते हैं क्योंकि वर्ल्ड में एक बड़ा ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आया होता है और हमें इसमें शेल्टर बनाना होता है, बाकी सर्वाइवर्स के साथ रहना होता है और कुछ खतरनाक ज़ॉम्बीज को मारना भी होता है। इस गेम के ग्राफिक्स भी मोबाइल गेम्स के हिसाब से काफी बढ़िया थे और इसमें हमें काफी सारी कस्टमाइजेशन भी करने को मिलती थी। सिंस ये भी एक चाइनीज गेम है तो इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल के साथ ही 2020 में बैन कर दिया था। उस टाइम काफी मस्त गेम्स बैन कर दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और भाई उस टाइम लोगों ने भी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज किया था। मोबाइल लेजेंड्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबा गेम्स में से एक है और ये साउथ एशियन कंट्रीज में तो बहुत पॉपुलर है। इंडिया में भी इसे काफी लोग खेलते थे, खासकर ईस्ट साइड पे रहने वाले, एंड उनको बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बाकी एप्स के साथ बैन कर दिया। इसी बैन के बाद बहुत सारे स्ट्रीमर जिनका इस गेम को लाइव स्ट्रीम करके घर चलता था, उन्हें भी एक बड़ा हिट लेना पड़ा। अभी भी इस गेम का सीन कुछ ऐसा है कि ये बैंड ही है, पर लोग इसे वीपीएन का यूज करके खेल लेते हैं। अब आपके मन में आएगा कि यार मोबा गेम क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म है मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना। इसमें आपको अपना हीरो सेलेक्ट करना होता है जिसका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, और देन 5 प्लेयर्स की टीम्स आपस में लड़ती हैं। इसे मूनटोन ने बनाया है जो कि बाइटडांस की सब्सिडियरी है, और बाइटडांस को आप टिकटॉक की कंपनी के नाम से जानते ही होंगे। स्टिक फाइट एक बहुत ही मिनिमलिस्ट सा गेम था। इसमें ज्यादा कलर्स या फिर ग्राफिक्स तो नहीं थे, लेकिन इसका मेन फोकस फाइटिंग पे था। इस गेम का कंसेप्ट काफी सिंपल था और इसमें हम बॉट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट करते थे और टाइम पास करने के लिए भी एक बढ़िया चीज थी। अनफॉर्चुनेटली ये भी एक चाइनीज कंपनी ने ही बनाया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। इस गेम को नेटीज ने बनाया है जो कि मोबाइल गेम्स खेलते हैं, उनको पता ही होगा कि चाइना की काफी बढ़िया मोबाइल गेम्स बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के बहुत सारे गेम्स पिछले कुछ टाइम में बैन हो गए हैं, बट अभी भी 3-4 बचे जिनको आप खेल सकते हो इंडिया में। वैसे इस गेम के बैन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसके जैसे 10 और गेम्स है प्ले स्टोर पे। राइज ऑफ किंगडम्स को आप पहली बार देखोगे तो ये आपको एग्जैक्टली क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा ही लगेगा। मे बी इस गेम की इंस्पिरेशन सीओसी से ही ली गई होगी। ये गेम रिसेंटली उन 50+ ऐप्स के साथ बैन हुआ है अंडर सिक्योरिटी इश्यूज। राइज ऑफ किंगडम्स एक बैटल रॉयल गेम है और इसमें 12 टाइप्स की सिविलाइजेशंस दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे से फाइट करती हैं ताकि वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर ले। गेम 2D लेआउट में था जिस वजह से इसके विजुअल्स उतने कुछ खास नहीं थे, बट भाई इसके कट सीन्स ना मूवी क्वालिटी के थे। इस गेम को बाकी कंट्रीज में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी प्ले स्टोर पे रेटिंग भी काफी सही है। इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट गेम जिस पर बैन लगा है वो है फ्री फायर, और ये बैन 3-4 दिन पहले लगा है इंडियन गवर्नमेंट ने। बैन की न्यूज आने के एक दिन पहले ही फ्री फायर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से गायब हो गया था। फ्री फायर मैक्स की बात की जाए तो वो भी ऐप स्टोर से चला गया था, बट प्ले स्टोर पे था। पर हाँ, इन गेम्स के ऐप स्टोर से जाने से पता लग गया था कि भाई अब फ्री फायर खेलने का टाइम भी खत्म। गेम को गरीना नाम की कंपनी ने बनाया है जो कि सिंगापुर पे बेस्ड है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इस पे बैन क्यों लगाया गया। एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता, बट ये हो सकता है कि गरीना का 18.7% ओनरशिप टेंसेंट के पास है, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली चाइना को लिंक करते हुए लग रहा है। क्योंकि चाइना बेस्ड कंपनी है तो शायद इसलिए बैन लगाया गया। लेकिन यार टेंसेंट इतनी बड़ी कंपनी कि उसने सारी ग्लोबल कंपनीज जैसे कि एपिक गेम्स और न जाने कैसे कितनी सारी कंपनीज में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इस बेस पे बैन लगने का रीजन मुझे सही नहीं लगता। बाकी ये भी रीजन हो सकता है कि फ्री फायर को पे टू विन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एंड इसमें बच्चे अपना खूब सारा पैसा डाल देते, तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया होगा। इस लिस्ट का सबसे यूनिक गेम ईवी एकोज है। इस गेम का कंसेप्ट काफी साइफाई टाइप का है। गेम की ओनर कंपनी नेटीज इस गेम को स्पेसशिप सैंडबॉक्स गेम जैसा डिफाइन करती है। इस गेम में बेसिकली आउटर वर्ल्ड को दिखाया गया है और इसमें हमें एक स्पेसशिप में कुछ और पायलट्स के साथ मिलके इंटरस्टेलर कॉम्बैट करना होता है। पायलट्स बेसिकली बाकी प्लेयर्स है जिनके साथ आप इस गेम को मल्टीप्लेयर मोड में खेल सकते हो। मुझे गेम का स्पेसशिप मॉडल्स काफी कूल लगते हैं और इस गेम के ग्राफिक्स भी ओवरऑल अच्छे थे। गेम के रिव्यूज भी काफी बढ़िया हैं और ये गेम काफी यूट्यूबर्स भी रेकमेंड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे खेलने लग जाओ। इंडिया में ये गेम रिसेंटली बैन हुआ है तो अभी आपको बस इसकी वीडियो देख के काम चलाना पड़ेगा। गाइस, आपने कुछ टाइम पहले तक कुछ ऐप्स में काफी बार एक गेम का ऐड देखा होगा जिसमें शुरू में एक लेवल 1 का क्रूक दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो क्रूक लेवल 30 का बॉस बन जाता है और फिर वो लाइफ में फुल मजे कर रहा होता है। हाँ भाई, वही उस गेम का नाम माफिया सिटी था और थैंकफुली वो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। इसके बैन से मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि भाई इसके एड्स देखने में बहुत मजा आता था, GTA वाली फील आती थी और एड्स में बहुत कुछ हो रहा होता था और इसको एक 3D गेम दिखाया गया था। मैंने भी सोचा था कि यार इसको ट्राई करके देखते हैं, बट यार जो असली गेम था ना उसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। गेम बिल्कुल भी 3D ओपन वर्ल्ड टाइप नहीं था, बस उसमें वही चाइनीज गेम्स वाली फाइट और कटसीन वाले डायलॉग्स देखने को मिलते थे और इसकी स्टोरी के तो क्या ही कहने। हाँ, इस गेम की एक स्टोरी भी बना रखी है जो कि एक्चुअल गेम से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, फिर भी इस गेम को लोगों ने काफी खेला है और इसके रिव्यूज भी काफी पॉजिटिव है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 2020 में 117 ऐप्स के साथ बैन कर दिया था।
मार्वल का फर्स्ट एवर मल्टीप्लेयर बैटल अरीना गेम मार्वल सुपर वॉर 2 साल पहले रिलीज हुआ था। इस गेम को सबसे पहले इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज के लिए रिलीज किया गया था, बट ये गेम भी चाइना की कंपनी नेटीज ने बनाया है और इसलिए इसे 2020 में बैन कर दिया गया। इसमें मार्वल के काफी सारे लाइसेंस सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन और इवन हल्क भी थे, लेकिन यार ये गेम 2D लेआउट में था जिसकी वजह से सब ज्यादा मैटर नहीं करता। लुक वाइज भी ये गेम टिपिकल चाइनीज गेम जैसा ही था जिसमें टॉप डाउन व्यू होता है और कैमरा फिक्स पोजीशन पे होता है। स्टिल मार्वल सुपर हीरोज पसंद करने वाले लोगों ने इस गेम को बहुत खेला है और इसकी रेटिंग भी काफी ठीक ठाक ही है। नाइव्स आउट एक और मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसमें हम जैसे 100 प्लेयर्स एक आइलैंड में जाकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। इस गेम को PUBG मोबाइल से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। गेम के मैकेनिक्स, इंजन, फिजिक्स और इवन यूजर इंटरफेस भी PUBG मोबाइल जैसा ही था एंड इसलिए इसके बारे में ज्यादा बताने कुछ है ही नहीं। ये दोनों गेम्स एक दूसरे से इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि दोनों ही गेम्स पर एक साथ बैन लगाया गया। लॉल। इन गेम्स पर एलिगेशंस थे कि ये गेम्स चाइना मेड एंड ओन्ड हैं और ये गेम्स हमारे डेटा को चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं, जो कि सच में काफी बड़ा कंसर्न था। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे बताना कमेंट्स में। भाई जब कोविड का टाइम आया था ना और हम सब काफी मोबाइल गेम्स खेलने लगे थे, उनमें से एक गेम था लूडो। मैंने अभी अपनी फैमिली के साथ उस टाइम लूडो खेला था। मैं मोबाइल वाले की बात कर रहा हूँ। लूडो वर्ल्ड और लूडो सुपरस्टार दोनों एक ही गेम के नाम हैं और वैसे नॉर्मल लूडो बोर्ड गेम से थोड़े अलग थे क्योंकि इसमें हमें काफी सारी सुपर पावर्स दे रखी थी। इसमें एक पावर मोड करके फीचर था और उससे आप बड़ी मस्त मस्त चीजें कर सकते थे, जैसे कि डाइस में अपनी पसंद का नंबर या फिर आप डाइस में आने वाले नंबर का डबल नंबर भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल काफी मजा आता था इसको खेलने में। इसको भी इंडियन गवर्नमेंट ने भाई 2020 में बैन कर दिया था साइबर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो गाइस ये थे वो 10 ऐसे मेजर मोबाइल गेम्स जिनको बैन कर दिया गया इंडिया में। एक चीज मैंने नोटिस करी है कि इस लिस्ट के मोस्टली गेम्स नेटीज गेम्स ने बनाए हैं, जबकि नेटीज गेम जो वो बहुत ही हाई क्वालिटी मोबाइल गेम्स बनाने के लिए जाना चाहता है, बट फिर भी उसके गेम्स है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा बैन हो रहे हैं। खैर हमारे पास और भी काफी सारे गेम्स है खेलने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि गेम्स गॉसिप पे आपको मिलता रहेगा ऐसे ही हाई क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।